हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ एल के सत्संगी और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस प्यारे चैनल हाय सर पर एक प्यारी सी हाय के साथ। तो अब हमारा टॉपिक आज का क्या है वो देखते हैं। आज का टॉपिक है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, आखिर रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? आप जानते हैं कोई भी रिएक्शन हो, जैसे सपोज करो रिएक्शन लेता हूं, ये आपकी रिएक्शन है, यानी कि ये आपके रिएक्टेंट हो गए और ये आपके प्रोडक्ट हो गए। ठीक है ना भाई? तो चाहो शॉर्ट में ऐसे लिख लो, आर गिव्स पी। चलो इससे बताता हूं पहले रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है। हम जानते हैं जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लगातार कम होती जाएगी, जिससे क्या होगा, प्रोडक्ट बनेगा और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लगातार बढ़ती जाएगी। तो जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी और प्रोडक्ट की बढ़ती जाएगी, इसका मतलब हुआ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है और एक सेकंड में इनकी कंसंट्रेशन में जो चेंज होगा वही कहलाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन 1 second इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन 1 second इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। सिंपल सी बात, एक सेकंड में कंसंट्रेशन में चेंज किसकी में? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, किसी की भी एक में, रिएक्टेंट या हो प्रोडक्ट हो। ठीक है भाई? तो इसका लगभग रेट ऑफ रिएक्शन का जो फॉर्मूला बनेगा वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों से बनेगा। जरा देख लीजिए 1 मिनट के लिए आप, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है भाई? फॉर्मूला बना रहा हूं मैं आपके लिए, शॉर्ट में से चाहे आप स्मॉल आर लिख लें। पहले रिएक्टेंट के लिए डेल्टा आर ओवर डेल्टा टी, डेल्टा का मतलब चेंज हो रहा है, फिर इक्वल लिखो डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। लेकिन रिएक्टेंट के लिए नेगेटिव और प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव। क्यों? आपको बता चुका हूं पहले, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लगातार कम होती जाती है, प्रोडक्ट की बढ़ती जाती है, इसीलिए कम हो रही है, इसलिए नेगेटिव में आ गया, ये बढ़ रही है तो यहां पॉजिटिव में आ गई। तो ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला बन गया। अब जैसे सपोज करो ये रिएक्शन लिखी थी मैंने पहली बार, देखो इसके लिए फॉर्मूला बना रहा हूं, रेट ऑफ रिएक्शन स्मॉल आर से लिख दिया मैंने, देखना जरा, पहले क्या लिखा हुआ, ए डेल्टा ए ओवर डेल्टा टी। आगे जो लिखा हुआ वो हमेशा याद रखो ओवर में चला जाता है, 1/2 इस तरह लिखना है आपको। सपोज करो यहां 3 से लिख दिया, 3 और बढ़ा देता हूं, चलो आपके लिए है ना। अब इक्वल लगाओ, बी के लिए डेल्टा बी ओवर डेल्टा टी। ठीक है? फिर इसके बाद सी के लिए लिखो डेल्टा सी ओवर डेल्टा टी। ठीक है भाई? 3 लिखा हुआ है तो 1/3 हो जाएगा। ठीक है? अब ये दोनों रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के आगे माइनस लगा देंगे और प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव लगा देंगे। इस तरह से यह फॉर्मूला तैयार हो जाता है। तो याद रखो ये बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है, आपको डिफरेंशिएशन के टर्म्स में लिखवाया जाता है, इसलिए विशेष ध्यान रखें कि रेट ऑफ रिएक्शन को इग्नोर नहीं करना। ठीक है भाई? तो रेट ऑफ रिएक्शन, इसके बाद एक ही टाइप की नहीं होती रेट ऑफ रिएक्शन, कौन कौन सी होती है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो अगला टॉपिक क्या है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब क्या है? जैसे रिएक्शन हो रही है, अब जब भी तो हमने डेफिनेशन क्या दी थी कि एक सेकंड में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में जो चेंज होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन होती है। इंस्टेंटेनियस रेट में क्या करेंगे कि एक सेकंड नहीं बदले, मतलब किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे सिर्फ उसी क्षण जितना चेंज हो रहा है किसमें, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में, उसी समय जितना भी थोड़ा सा चेंज हो रहा है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में, वही चेंज है इंस्टेंटेनियस रेट। यानी कि इसका मतलब हुआ द रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट और एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। मतलब पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, ये मेन चीज है भाई, पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड आप जानते ही हैं क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट। दो इसका फॉर्मूला भी बिल्कुल वैसे ही है, थोड़ा चेंज है। क्या चेंज है देखो, जैसे एक रिएक्शन ली मैंने, 2a + b gives c, 2a + b gives c।
अब देखना जरा इसकी रेट के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा। कुछ नहीं, सिंपल सी बात है कि यहां इस डेल्टा के स्थान पे स्मॉल डी ले जाएगा और डी ए ओवर डी टी, और ये 2 है वो तो आपको उसमें ही बताया था, जो आगे होता है वो ओवर में पहुंच जाएगा और रिएक्टेंट के लिए माइनस आ जाएगा। फिर इसके बाद इक्वल लगाओ, ये आ गया बी, इसके लिए लिखो डी बी ओवर डी टी, और ये भी रिएक्टेंट है, इसके लिए भी नेगेटिव आ जाएगा। फिर इक्वल लगाओ, अब सी आ गया डी सी ओवर डी टी, लेकिन ये प्रोडक्ट है इसलिए इसके लिए माइनस नहीं आएगा। तो इस तरह से चेंज हो जाता है, बस कुछ नहीं, वहां डेल्टा आया यहां डी है, वो 1 सेकंड में चेंज है और ये बिल्कुल उस पर्टिकुलर टाइम में चेंज है। तो जैसे हमारा रेट ऑफ रिएक्शन वैसे इंस्टेंटेनियस रेट है, और ऐसे ही एवरेज रेट और है। तो अब हम एवरेज रेट बताते हैं। क्या बताते हैं? एवरेज रेट को बताते हैं। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, तो टॉपिक है हमारा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस के बाद टॉपिक है हमारा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज का मतलब आप जानते हैं, एवरेज मतलब लॉन्ग टाइम के लिए हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस शॉर्ट टाइम के लिए, पर्टिकुलर टाइम के लिए, और एवरेज आपका लॉन्ग टाइम के लिए, बस वही है, कुछ नहीं चेंज। इट इज द अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट का पैदा होना, और डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट का गायब होना। अ लॉन्ग टाइम इंटरवल, यानी लॉन्ग टाइम इंटरवल का मतलब अब यहां टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा। तो सिंपल सी बात है, फॉर्मूला भी इसका सिंपल है, वही जैसे हमने रेट ऑफ रिएक्शन का बताया था। क्या बनेगा? जैसे 2a + b = c है, ठीक है भाई, तो बनाइए जरा इसके लिए 1/2 और डेल्टा a और डेल्टा t, डेल्टा डी नहीं डेल्टा, ठीक है भाई, ये रिएक्टेंट है, माइनस लगा दो, गिव्स बी के लिए लिख दो भाई डेल्टा बी, ठीक है भाई, और डेल्टा टी, फिर यहां भी सी के लिए लगा दो आप, ये भी नेगेटिव में, रिएक्टेंट ये भी है, और डेल्टा सी और डेल्टा टी। मैंने आपको पहले बता चुका हूं, दोबारा बता देता हूं, रिएक्टेंट के लिए नेगेटिव, प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव। रिएक्टेंट के लिए नेगेटिव इसलिए लगाते हैं क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है जो लगातार कम होती जाती है और प्रोडक्ट बनता जाता है, तो प्रोडक्ट बनता जाता है, बढ़ता जाता है, और ये कम होता जाता है। कम होने के लिए नेगेटिव, ज्यादा बढ़ने के लिए पॉजिटिव लगा दिया। ये है हमारा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बेटा, ठीक है ना। इसके बाद टॉपिक आता है, आखिर हमारे जो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या है? यूनिट क्या है? यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या है भाई? यूनिट है मोल, ठीक है भाई, लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। ये है रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट, ये भी आप याद रखें, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या है, ठीक है ना। इसके बाद टॉपिक आता है हमारा कि आखिर हमारी रेट ऑफ रिएक्शन किस किस चीजों पर डिपेंड करती है, यानी डिपेंडेंस। तो अगला टॉपिक लेते हैं हम, डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन मींस रेट ऑफ रिएक्शन किस किस चीज पर डिपेंड कर रही है? तो फर्स्ट है कंसंट्रेशन, सेकंड टेम्परेचर, थर्ड कैटलिस्ट, और फोर्थ है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। बस 4 पॉइंट याद रखिए आप। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जो हमारे रिएक्टेंट है अगर उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारी बढ़ जाएगी, कम होगी कंसंट्रेशन तो घट जाएगी। इसका मतलब हुआ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मामला चल रहा है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। यानी कि कंसंट्रेशन अगर बढ़ेगी तो भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रही है। तो दोनों कंडीशन तो ये आ गई भाई। बचा हमारे पास कैटलिस्ट और नेचर ऑफ रिएक्टेंट। कैटलिस्ट की बात तो कही है, तो आप जानते हैं कैटलिस्ट तो ऐसे भी होते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को घटा भी देते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा भी देते हैं, तो चेंज कर सकते हैं। तो यहां हम डायरेक्टली नहीं कहेंगे, वो कैटलिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। और नेचर ऑफ रिएक्टेंट और रिएक्टेंट के नेचर पे भी डिपेंड करता है, रिएक्टेंट कैसा है, कि ऐसा रिएक्टेंट है जो जैसे सपोज करो आयनिक कंपाउंड होते हैं हमारे, वो आयनिक कंपाउंड होते हैं, उनकी रिएक्शन हमेशा फास्ट होती है, और जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड होते हैं उनकी रिएक्शन हमेशा स्लो होती है। तो नेचर पे भी डिपेंड करता है। तो इसमें ज्यादा लर्न करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 4 पॉइंट याद रखो किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है रेट ऑफ रिएक्शन, किन किन चीजों पर डिपेंड करेगी, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, कैटलिस्ट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, बस और कुछ नहीं। तो स्टूडेंट्स, ऐसी प्यारी अच्छी वीडियो के लिए हमारे इस चैनल हाय सर को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपको एक चीज बता देता हूं, बस
कुछ हो ना हो, आपको मेरे इस चैनल पे एक गारंटी जरूर मिलेगी, वो मेरी। किस बात की? मेरे इस चैनल मेरी ये गारंटी है, आप चाहे 9th क्लास के हो, 10th क्लास के हो, 11th के हो, 12th के हो, सारी एकेडमिक क्लासेस के लिए मैं गारंटी लेता हूं। अगर आपके आउट ऑफ में से आउट ऑफ ना है तो चैलेंज है इस बात के लिए। बस एक बात ध्यान रखना कि मेरी वीडियो पर डे जो भी वीडियो डले, आप हर एवरी वीडियो को वॉच करेंगे, सभी वीडियो को देखना, ध्यान से देखना, और कोई भी रिक्वायरमेंट हो आप कमेंट बॉक्स में डालना। दूसरी बात, वीडियो को देखने के बाद एक चीज और बता देता हूं, आपको कोई भी न्यूमेरिकल बाहर से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक भी न्यूमेरिकल, एक भी एक्स्ट्रा टॉपिक कहीं से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे आपको सारी पीडीएफ, सारी पीपीटी मैं यहां प्रोवाइड कराऊंगा, अपने इस चैनल पे प्रोवाइड कराऊंगा, ये मेरा वादा है। और आपके आउट ऑफ में से आउट ऑफ ना है तो मेरी बात का ध्यान रखना, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा हूं, किसी और बेस पे नहीं बोल रहा। आपके मार्क्स आएंगे, अच्छे आएंगे और बहुत बेस्ट आएंगे, ये हाय सर का वादा है।